अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फिजिक्स टीचर। देखिए भाई, हमने 7वां चैप्टर कंप्लीट किया। 7वें चैप्टर के आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो इसका जो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसका डाटा हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर है कि वुडन ब्लॉक वायरिंग 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हैज mass 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है जी, जिसकी मेजरमेंट जो है तरतीब इस तरह है 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब उस ब्लॉक का जो वेट मैस है हमारे पास, वो है हमारे पास 850 ग्राम, मतलब 850 ग्राम। हमने इसकी डेंसिटी जो है फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी ऑफ वुड जो है फाइंड आउट करनी है। अब वॉल्यूम की तरफ आए तो ये है 40, 5 और 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हम मीटर में लेके आना चाहते हैं, तो हर का मतलब क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर दैट 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हमारे पास नीचे ये वैल्यू है और ऊपर ये है हमारे पास। इसको डिवाइड करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब आ गया। अब हमारे पास ये मैस जो है ये भी ग्राम में है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 850 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये आता है हमारे पास 0.85 ग्राम। नेक्स्ट इसका जो हमने फाइंड आउट करना है वो है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वुड हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस ओवर वॉल्यूम इस डेंसिटी का फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। मैस आपके पास 0.85 ग्राम है और इसके बाद जो वॉल्यूम है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3। अब हम क्या करते हैं कि इस 10 रेज़ टू पावर -3 को ऊपर लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, बाकी बात जाता है आपके पास 0.85 डिवाइडेड बाय 2। अब 0.85 पे 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है 0.425 और मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर +3। अब इसको हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनली आंसर आता है इसका 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखिए भाई, हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल में हमने इसकी डेंसिटी फाइंड आउट की है। इसी तरह से जो दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरे में भी डेंसिटी ही फाइंड करनी है। अब इसका एक तीसरा न्यूमेरिकल है, तीसरे के 3 पार्ट हैं और तकरीबन सारे सेम। अब जो पहला है, पहले पार्ट के अंदर इसका डाटा हम कर लेते हैं कि इसके अंदर उसने हमें बताया कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, के नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट्स का आप लोगों ने वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। अब जो हमने लिखा है उसका ये है कि एन आयरन स्फीयर ऑफ mass 5 kg and density of iron is 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। के एक हमारे पास के आयरन स्फीयर है जिसका मैस जो है उसने हमें 5 kg बताया। इसके बाद डेंसिटी जो है उसकी उसने बताई है 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इसका हम लोगों ने वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम पे फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला है हमारे पास डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम इस तरफ आ जाएगा और डेंसिटी उधर चली जाएगी। वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू m ओवर डेंसिटी, मतलब कि मैस ओवर डेंसिटी। मैस की वैल्यू आपने 5 लिखी, डेंसिटी आपने ये वाली वैल्यू कहा कि यहां पे लिखी। इनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4 पर क्यूबिक मीटर। दोबारा देखें कि हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो है 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4 और मीटर क्यूब जी। 5 डिवाइडेड बाय 8200 इज इक्वल टू 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4 पर क्यूबिक मीटर। तो ये था तीसरे का हमारे पास पहला पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट सेम इसी तरह का है। तो तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं हम। तीसरा पार्ट भी तकरीबन सेम है लेकिन इसकी वैल्यूज जो है चेंज है। अब तीसरा पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि गोल्ड बार ऑफ मैस 0.
0.2 kg, the density of gold is 19300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इससे मुराद ये है कि हमारे पास एक गोल्ड है, गोल्ड बार है जिसका मैथ उसने बताया है हमें 0.2 kg। अब इसका जो उसने मैथ बताया 0.2 kg है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ गोल्ड बार जो है वो हमारे पास गोल्ड सोने मतलब कि गोल्ड जो है उसकी डेंसिटी मखसूस होती है 19300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इसका हमने वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। दोबारा देखिए कि इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया था, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी होती है डेंसिटी दैट इज इक्वल टू m ओवर v। इसके बाद हमने वॉल्यूम यहाँ से फाइंड करना है, तो इसको इधर ले आए थे और इसको यहाँ पर ले गए थे। वॉल्यूम इज इक्वल टू m ओवर v हो गया था। अब इसी तरह से हमारे पास ये फार्मूला है v इज इक्वल टू m ओवर d, और इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। में से हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 19300। अब इसको डिवाइड करने से आंसर आता है हमारे पास 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -5 और क्यूब मीटर क्यूब। दोबारा देखिए कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power -5 और क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। अब बचे हमारे पास जो चौथा न्यूमेरिकल है। चौथे न्यूमेरिकल में इस तरह से हम इसको लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब कि इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द मास ऑफ एयर इन रूम ये 8 मीटर 5 मीटर एंड 4 मीटर। अब देखिए भाई, डेंसिटी ऑफ एयर जो है रूम के अंदर इतनी है, डेंसिटी ऑफ एयर रूम के अंदर इतनी है, और रूम का जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर और 4 मीटर। अब इसका हमने मास फाइंड आउट करना है, तो इन तब सबको हम कंबाइन करते हैं 8 5 और 4 को, तो करने के बाद 160 मीटर आता है। मास ऑफ एयर हमने फाइंड करना है, और हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला होता है m ओवर v। यहाँ से हमने m निकालना है, तो m निकालने के लिए क्या करेंगे हम v को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो m इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 160, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है हमारे पास 208 किलोग्राम। दोबारा देख लें, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 160, और ये इक्वल आता है आपके पास 208 के। तो डियर हमारा 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, और उसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए। इसके ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बाद निशान हैं सबके, और मजीद भी इस पूरे चैप्टर में अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी पॉइंट पे मसला आ रहा है आपको, तो आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से या कोई मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दिया जाएगा।